Hello students, good morning. Today our topic is going to continue and our lesson is going to the end point. On previous video we all discussed about all the important topic of the French Revolution. So in this video we are understanding about women and the French Revolution. Women's and the French Revolution. Today's video is related for women of French Revolution. The conditions of women before the French Revolution and the condition of women after the French Revolution. In this video we have discussed these points, means condition of French women before revolution and the condition of women after French Revolution. So start. First of all, this is the official YouTube channel Madrasa Kuntla Public School. If you want any types of question arise in your mind, you want to discuss with me in my personal number. My personal number is given in the description box. I hope my teaching is understanding you. मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी. जिनको समझ में ना आए वो आराम से मुझसे क्वेश्चंस एराइज कर सकते हैं और मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, चलिए तो हम आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं. वुमेन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. वी नो दैट व्हेन द फ्रेंच रेवोल्यूशन इज बिगेन, जब फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी, जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, उस टाइम पे केवल मेल ही नहीं बल्कि फीमेल भी, मेल एंड फीमेल बोथ आर एक्टिव फॉर देयर राइट्स एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सभी लोग चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो वे सभी एक्टिव थे. इसके बाद महिलाओं ने कुछ क्लब बनाए, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जैकोबिन क्लब है ना. जैकोबिन क्लब को किसने बनाया था? मेल्स ने बनाया था. ठीक उसी तरीके से फीमेल्स के द्वारा भी कुछ क्लब बनाए गए, जैसे द रिपब्लिकन क्लब. द रिपब्लिकन क्लब ये फीमेल के द्वारा बनाया गया और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. और इसने क्या किया, फ्रांस में या फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो महिलाएं हैं उन महिलाओं के राइट के लिए इसमें बात की गई थी, इसमें बताया गया था. ठीक है, तो अब ऐसे कौन कौन से कंडीशंस महिलाओं ने वहाँ पे बोर्न किया, महिलाओं ने वहाँ पे उत्पन्न किया, जिसकी वजह से महिलाओं को फ्रेंच में या फ्रांस में उनको राइट मिली, चाहे वो पॉलिटिकल राइट हो, वोटिंग राइट हो, इक्वलिटी राइट हो. ठीक है, यानी कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिन रीजंस की वजह से फ्रांस में महिलाओं को सभी प्रकार के अधिकारों की प्राप्ति हुई. तो हम इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. जब से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई, महिलाओं ने सक्रिय रूप से एक्टिव फॉर्म में मेल्स के साथ सोल्जर्स से सोल्जर्स मिला करके इस पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में मेल्स को सपोर्ट किया. बट जो फ्रांसिस जो गवर्नमेंट थी, जो फ्रांसिस रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, वो महिलाओं को पुरुषों के समान नहीं मानती थी. वो हमेशा औरतों को, फीमेल्स को पुरुषों की अपेक्षा, मेल्स की अपेक्षा हमेशा निम्न समझती थी, लो कैटेगरी का समझती थी. इसलिए फ्रांस की महिलाओं ने क्या किया, मूवमेंट को शुरू किया, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू किया और आगे जाकर के महिलाओं को पॉलिटिकल राइट मिला, वोटिंग राइट मिला, है ना. चलिए तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जो कंडीशंस फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले फ्रांस की महिलाओं के साथ था.
conditions of women's before फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, कंडीशन ऑफ वुमेन्स बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति शुरू होने के पहले फ्रांस की महिलाओं का कैसा कंडीशंस था, उनकी स्थिति कैसी थी, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हमारा पहला पॉइंट है इसमें कि मोस्ट वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट, most women of third state had to work for living। पहला कंडीशन है most women of third state had to work for living। सेकंड है most women do not have educational right। थर्ड पॉइंट है working women take care of their families। फोर्थ पॉइंट है the wigs were lower than males। एंड लास्ट है ओपन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज पेपर। ठीक है, यानी कि कंडीशन ऑफ वुमेन बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, फ्रांस की क्रांति जब शुरू नहीं हुई थी तो उस क्रांति के शुरू होने के पहले फ्रांस की महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन है मोस्ट वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बन सकता है कि व्हाट वेयर द कंडीशन ऑफ वुमेन्स बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है मोस्ट वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर लिविंग। सेकेंड है मोस्ट वुमेन डू नॉट हैव एजुकेशनल राइट। मोस्ट वुमेन डू नॉट हैव एजुकेशनल राइट। थर्ड है वर्किंग वुमेन टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज। वर्किंग वुमेन टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज। नेक्स्ट है द वेक्स वेयर लोअर देन मेल्स। द वेक्स वेयर लोअर देन मेल्स। एंड लास्ट है ओपन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज पेपर। चलिए इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मोस्ट वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर देयर लिविंग। हम जानते हैं जो फ्रांस में जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी को 3 पेयर्स में डिवाइड किया गया था। कितने पेयर्स में? 3 पेयर्स में डिवाइड किया गया था। पहले को हम कहते हैं फर्स्ट स्टेट,
दूसरे को कहते हैं सेकेंड स्टेट, और तीसरे को कहते हैं थर्ड स्टेट। ठीक है, मीन्स जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 कैटेगरीज में बांटी गई थी, डिस्ट्रीब्यूटेड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। इसमें से जो फर्स्ट स्टेट थी और जो सेकंड स्टेट के जो लोग थे वो क्या थे, क्लेरी पर्सन थे, नोबलमैन थे और फादर ऑफ चर्च थे। मीन्स ऐसे लोग जिनका समाज में बहुत ज्यादा सम्मान होता था। क्यों? क्योंकि वे व्यक्ति क्या थे, अमीर थे, नोबल पर्सन थे। ठीक है, क्लेरी पर्सन थे जिनके पास धन दौलत बहुत ज्यादा था। बट जो सोसाइटी की जो थर्ड स्टेट थी इनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की तरह नहीं थी। ठीक है, तो जो महिलाएं थी, जो वोमेन्स थी किसकी, थर्ड स्टेट की, उन थर्ड स्टेट की जो वोमेन्स थी उन वोमेन्स को अपनी लाइफ को जीने के लिए, है ना, अपनी लाइफ को जीने के लिए काम करना पड़ता था। ठीक है, यानी कि थर्ड स्टेट की जो ज्यादातर औरतें थी वो क्या करती थी, मोस्ट वोमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर देयर लिविंग। अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए उनको काम करना पड़ता था। और कैसा काम, सिलाई बुनाई का काम, है ना, स्टिचेस काम। कैसा स्टिच, क्लोथ को स्टिच करना। ठीक है, मार्केट में जाकर के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स को सेल करना। यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए उनको ऐसे काम करने पड़ते थे जिनसे उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन डेवलप हो सके और वो अपने लिविंग लाइफ को ब्रॉड कर सके। इसके लिए वो सिलाई बुनाई का काम करती थी, मार्केट में जाके वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर्स को सेल करती थी, बेचती थी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है मोस्ट वोमेन डू नॉट हैव एजुकेशनल राइट। हम जानते हैं जो थर्ड स्टेट है उन व्यक्तियों के पास इतना इकोनॉमी नहीं थी कि वे अपने घर के लड़कियों को, गर्ल्स को या वोमेन्स को एजुकेशन दे सके। इसीलिए उस टाइम की सोसाइटी में थर्ड स्टेट जो थी, थर्ड स्टेट के पास कोई भी एजुकेशनल राइट नहीं था। उन लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, जबकि उन लड़कियों की जो मैरिज है वो स्मॉल एज में ही कर दी जाती थी, जो क्या थी, उस समय के समाज की एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसा कि हमारे इंडियन सोसाइटी में भी इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के पहले, मीन्स हमारे इंडिया के 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में जो होता था कि लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था और लड़कियों की शादी भी कम उम्र में कर दी जाती थी। ठीक वही कंडीशन थी कहाँ की, फ्रांस की। फ्रांस में भी महिलाओं को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था और ना ही उन महिलाओं को किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भेजा जाता था, बल्कि उनको घर के कामकाज में लगाया जाता था, घर के वर्क में लगाया जाता था और उनकी जो मैरिज है बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, वर्किंग वोमेन टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज। जब लड़कियों की शादी कम उम्र में ही हो जाती थी तो उन औरतों का या उन लड़कियों का केवल एक ही काम था, अपनी फैमिली की केयर करना, अपने बेबीज की, अपने चिल्ड्रंस की केयर करना, है ना। यानी कि फ्रांसीसी सोसाइटी में जो थर्ड स्टेट की जो लड़कियां थी, थर्ड स्टेट की जो वुमेन्स थी, उनकी शादी हो जाने के बाद उनका बस एक ही काम था कि वो अपने फैमिली की केयर करे। अपनी फैमिली की केयर करने के लिए वो खाना बनाए, है ना, और अपनी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हैंड्स में ले ले। ठीक है, नेक्स्ट है द वेग्स वेयर लोअर देन मेल्स। यानी कि जब हम जानते हैं थर्ड स्टेट के पास इतना इकोनॉमी था नहीं, तो थर्ड स्टेट के जो पर्सन थे वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए काम करते थे, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी इक्वल वर्क करते थे। बट इक्वल वर्क तो करते थे लेकिन उस इक्वल वर्क के आधार पे उनको इक्वल वेक्स नहीं मिलता था, जैसा कि हमारे इंडियन सोसाइटी में होता है। जैसा कि हमारे यहाँ गाँव में एग्रीकल्चरल फील्ड में, एग्रीकल्चरल वर्क में वुमेन्स से काम कराया जाता है, लेकिन क्या उन वुमेन्स को भी वही इक्वल वेक्स, वही इक्वल पेमेंट दिया जाता है जो मेल्स को मिलता है? नहीं। आप कभी भी देखिएगा तो मेल्स के अपेक्षा वुमेन्स को इक्वल वेक्स नहीं मिलता है। ठीक वही कंडीशन फ्रांस में थी। फ्रांस में मेल और फीमेल इक्वल वर्क करते थे, उनके काम करने का जो टाइम था वो लिमिट था,
इक्वल काम करते थे, बट इक्वल काम होने के बावजूद भी फीमेल को जो सैलरी दी जाती थी, जो वेज दी जाती थी, जो मजदूरी दी जाती थी, वो क्या थी, मेल्स की अपेक्षा बहुत ही कम थी। ठीक है, मेल्स की अपेक्षा बहुत ही कम वेज उन लोगों को प्रोवाइड की जाती थी। लास्ट है ओपन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर। जब महिलाओं ने ये देखा कि उनकी कंडीशन फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा निम्न है, बहुत ही ज़्यादा लो है, तो अब फीमेल्स ने क्या किया, अलग अलग ग्रुप में गैदर्ड होना शुरू हुई और इन्होंने बहुत सारे क्लब को क्रिएट किया, बहुत सारे न्यूज़पेपर को पब्लिश करना शुरू किया, जिससे गवर्नमेंट को उनकी कंडीशंस के बारे में पता चल सके और वो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट क्या कर सके, उन वोमेंस के राइट के लिए या उन वोमेंस को अच्छे से अच्छे राइट क्या कर सके, प्रोवाइड कर सके। इसके लिए वोमेंस ने जेकोबिन क्लब की तरह ही द रिपब्लिकन क्लब्स को क्रिएट किया और द सोसाइटी ऑफ सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन एंड द रिपब्लिकन। ठीक है, यानी कि फ्रांस की जो महिलाएं हैं, फ्रांस की वोमेन जो हैं, वो द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन और द रिपब्लिकन नाम की इन्होंने क्लब को बनाना शुरू किया। जब जेकोबिन क्लब में मेल्स ने क्लब को गैदर किया, ठीक उसी तरीके से फ्रांस में वुमेन्स ने भी बहुत सारे क्लब बनाए, जिसमें से द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन और द रिपब्लिकन, ये दो ऐसे क्लब्स थे जो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। और वुमेन्स ने क्या किया, अपने राइट्स को या अपनी कंडीशंस को रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, न्यूज़पेपर को भी पब्लिश करना शुरू किया। जैसा कि जो फ्रांस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि 1791 में अप्रूव्ड किया गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या था, वुमेन्स को इक्वल राइट नहीं दिया गया था। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के जो महिलाएं हैं, उन लोगों ने क्लब खोला और न्यूज़पेपर को पब्लिश करना शुरू किया। ऐसे ये 5 कंडीशंस थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के शुरू होने के पहले वहां के वुमेन्स की कंडीशंस थी, यानी कि द कंडीशंस ऑफ वुमेन्स बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन। कौन कौन सा कंडीशन था, फिर से एक बार जिसको लिखना है वो लिख सकता है। मोस्ट वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर देयर लिविंग। सेकंड है, मोस्ट वुमेन डू नॉट हैव एजुकेशनल राइट। थर्ड है, वर्किंग वुमेन टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज। नेक्स्ट है, द वेग्स वेयर लोअर देन मेल्स। एंड लास्ट है, ओपन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज पेपर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से कंडीशंस या ऐसी कौन कौन सी चेंजिंग्स क्या हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन के होने के बाद फ्रांस की महिलाओं को प्रोवाइड की गई। ऐसे कौन कौन से राइट्स थे जो राइट्स फ्रांस में वुमेन्स को फ्रेंच रेवोल्यूशन के खत्म होने के बाद प्रोवाइड की गई। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।